हेलो दोस्तों, क्लासेस विद सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है परसेंटेज, मैं आप लोगों को इसके बारे में बताने वाला हूं। और जैसे मैं परसेंटेज का टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, मैंने आपको पहले ही बता रखा कि मैं आपको केवल इसमें कॉन्सेप्ट बताऊंगा और सीधे जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए रहेंगे उनका मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है। तो चलते हैं हम परसेंटेज की तरफ। परसेंटेज होता क्या है इसके बारे में बताएंगे, और इसमें जितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मैं प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन निकालूंगा और उसको लाके मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको एकदम वहां पे बहुत आसानी होगा आपको क्वेश्चंस करने में, क्योंकि सारे सारे के सारे क्वेश्चन जो 60 से 70% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन परसेंटेज से ही कंप्लीट किया है। मतलब 60 to 70% जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें वो प्रीवियस ईयर ही होते हैं, बस उसको सही तरीके से हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया होता, जिसकी वजह से हम लोग पेपर में कर नहीं पाते हैं। तो देखिए, परसेंटेज जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, मैं सीधे आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कॉन्सेप्ट के बाद सीधे मैं आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है। जिससे आपका टाइम भी बचेगा। पहले आपने कहीं पढ़ रखा होगा, सीधे आपको बस प्रैक्टिस करना जितने भी प्रीवियस ईयर, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, फिर उसके बाद आपका एमटीएस का एग्जाम हो गया, उसके बाद जितने भी आपके स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन है, वो सारे के सारे जो पेपर होंगे उसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चंस होंगे परसेंटेज के, मैं वो एक जगह उसको कंपाइल करूंगा और उसको लाके आपको मैं बताऊंगा, जिससे आपका खूब सारा बढ़िया प्रैक्टिस भी हो जाए और जब आप लोग पेपर देने आते हैं तो भूले ना वो चीजें आपके दिमाग में रहे। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज समझने से पहले आपको एक चीज समझना जरूरी होगा, जैसे हर एक यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं वो अपने आप में 100% है। ठीक है। अगर हम एक नंबर भी बोल रहे हैं, अगर एक नंबर भी बोल रहे हैं तो वो भी अपने आप में 100% है। ठीक है। जब हम उससे किसी का कंपेयर करते हैं कि हाँ ये इसमें कितना इसका भाग है, तो उसका कितना परसेंट हुआ, तब वो उससे परसेंटेज उसके बेस के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट है। ठीक है। आपने हाई स्कूल का और इंटर के पेपर दिया होगा, उसमें जैसे हाई स्कूल का आपने पेपर दिया होगा तो उसमें आपको जो टोटल नंबर होता है, जो सब्जेक्ट आपने पास किया है, उसमें टोटल कितने नंबर का होता है? 500 नंबर का। ठीक है। अगर उसमें आपने 400 नंबर आपको मिला है, तो इस 500 में आपने कितने नंबर पाए? 400 नंबर पाया, तो वो कितना परसेंट हो जाएगा? डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा? 1/40, यानी 80%। ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है, हम परसेंटेज निकालना आप लोगों को बेहतरीन आता होगा। हम ये सिखा रहे हैं कि परसेंटेज का अप्लाई कैसे करते हैं। जो हम लोग को जो पेपर हम लोग का जो पेपर आने वाला है, उसमें सबसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये आपको दोनों पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इन्हीं बेसिस पे बनते हैं। आपको फ्रैक्शन जो होना चाहिए, अगर फ्रैक्शन आपने याद कर लिया, परसेंटेज का आपने फ्रैक्शन याद कर लिया, तो आपको एकदम आसान हो जाएगा। जैसे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई नंबर 100% है। ठीक है। 100% है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 100/100 हुआ। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है। ये इसका परसेंटेज वैल्यू था, और ये इसकी क्या हो गई? फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। मान लीजिए 100% था, मान लीजिए अगर ये 50% हो, तो उसकी फ्रैक्शन फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाए? आप क्या करेंगे? 50/100 करेंगे, वो कितना हो जाएगा? 1/2। अगर मान लीजिए अगर यहां पे फ्रैक्शन वैल्यू दे दिया है कितना? 33 से 1/3%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको कैसे करेंगे? इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 3 की 9, 3 3 की 9 +1/100। ठीक है। ये क्या है? ये आपका किस में है? परसेंटेज में है। और नीचे आपका मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे क्या है? 3 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 × 3/100। ये आप परसेंटेज हटा दिए यहाँ से, क्योंकि आप परसेंटेज की वैल्यू रख चुके हैं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1/3। अब मैं सबकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ, जिसको जिसको आपको याद करना है, इसको आपको लर्न करना है। इससे लर्न करने के बाद आपको बहुत बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। सीधे आप क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने 100% का मान लिख दिया, 100/100 1 हो गया, उससे 50% का हो गया, 33 से 1/3% का मान हो गया। मान लीजिए अगर यहाँ पे आपकी वैल्यू लिखी हुई है 1/4, तो उसका परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा? उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 25%। ठीक है।
मैंने आपको, अब मैं सीधे अब आपको बताना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। उसकी वैल्यू और उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आप उसको याद कर लीजिए, फिर सीधे क्वेश्चन पे कैसे उसको अप्लाई किया जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आपका ये, मान लीजिए ये परसेंटेज वैल्यू दे दिया गया है, ये फ्रैक्शन वैल्यू दे दिया गया है, और ये परसेंटेज वैल्यू है, ठीक है। मान लीजिए फ्रैक्शन में आ गया 1, फिर आ गया 1/2, फिर आ गया 1/3, फिर आ गया 1/4, फिर आ गया 1/5, फिर आ गया 1/6, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 100%। इसके लिए परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50%। 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33.1/3%, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 33.33%, 33.33%। 1/4 का क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 25%, ठीक है। 1/5 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 20%। 1/6 को क्या लिख सकते हैं आप, इसको 16 से ही 2/3%, या ऐसे भी पेपर में लिख के आ सकता है 16.66%। अब 1/7, 1/8, 1/8, 1/9, 1/10 और 1/11, ठीक है। अब इसको इसको देखिए, 1/7 का कितना होता है, 14 सही 2/7%। इसको ऐसे भी लिखे आएगा 14.28%, ठीक है। ये ये भी क्या है, इसका परसेंटेज वैल्यू है। 1/8 कितना हो जाएगा, 12%, 12.5% की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे भी लिख सकता है इसको 12 से ही 1/2%। ये इसका कितना हो जाएगा, 11 से ही 1/9%, या इसको कैसे लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है 1/10 का तो आपको पता ही है, इसका हो जाएगा कितना, 10% हो जाएगा। और 1/11 का कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे आप 9 से ही 1/11%। इसको आप लिख सकते हैं 9.09%। अभी मैं इसके आगे और भी बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ तक पहले आप इसको लर्न करने के साथ तो इसको लर्न करिए, आप याद करिए। जैसे 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 1/2 हो गया। 33 सही 1/3% या 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3। ये जो मैं लिखा हूँ, ये इसके पॉइंट लगाने के बाद, चूंकि इसको कन्वर्ट किया गया 33.33%, ये इसको आप 10 मान लीजिए, यहाँ पॉइंट लगा लीजिए, फिर 3 3 9, और फिर एक हासिल और फिर 3 3 9। मैं ये लिखा हूँ, उसको भाग दे दिया डायरेक्ट, क्योंकि पेपर में कभी कभी ऐसे सीधे लिख देता है, किसी संख्या का मान 133.33% बढ़ा दिया गया, तो उस संख्या क्या हो जाएगी। तो मैं उस बेसिस पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर 25% का मान कितना दे दिया है, 1/4। फिर 20% का मान कितना दे दिया, 1/5। फिर 16 सही 2/3% का मान कितना दे दिया, 1/6। फिर 14 सही 2/7 या 14.28 का मान कितना दे दिया है, 1/7। 12.5% का मान कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए आपने 25% की वैल्यू कितनी दी गई है, 1/4 दिया हुआ है, तो इसका आधा है तो कितना हो जाएगा, 12.5%। 12.5% का कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। फिर 11 से 1/9% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/9। फिर 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10। फिर 9 से 1/11% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/11। इसमें जो पेपर में जो सबसे अधिक क्वेश्चंस आते हैं वो 1/9, 1/8, 1/10, और ये सबसे अधिक इससे भी आता है, इससे भी आता है। मतलब इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन सेट इस पे किए जाते हैं। इसके आगे भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 1/11 तक हो गया। मान लीजिए अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपका 1/12 दिया है, ठीक है।
तो इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8.33%। या इसको ऐसे भी लिख सकता है 8 सही 1/3%। ठीक है, उसके बाद आप सीधे आ जाइए 1/16 पे। 1/16 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 6.25%। या इसको क्या लिख सकता है? 6 सही 1/4%। फिर इसके बाद आ जाइए 1/20। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 20%। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 5%। ठीक है, अब इसके बाद आप आ जाइए सीधे इसका जस्ट 1/40। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2.5%। या ऐसे इसको लिख सकते हैं 2 सही 1/2%। क्योंकि देखिए यहाँ पे 1/20 का क्या 5% है, इसका भी आधा कर देंगे 1/40 हो जाएगा। तो 5% की वैल्यू क्या हो जाएगी? भी आधी हो जाएगी, 2.5%। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए ये मैं फिर इसको मिटा देता हूँ, फिर आगे मैं बताता हूँ। फिर सबसे अधिक क्वेश्चन जो पूछता है परसेंटेज वैल्यू अगर दी गई है 37.5% या 37 सही 1/2%। इसकी जो परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 3/8। अगर मान लीजिए ये दे दिया है 62.5%। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकता है 62 सही 1/2%। तो ये कितना हो जाएगा? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/8। मान लीजिए अगर ये दिया हुआ है 44 सही 4/9%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 4/9%। मान लीजिए अगर आप दे दिया 57 सही 1/7%। 57 सही 1/7%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/7। ठीक है, चलिए अभी आप इतना याद करने की कोशिश की जितना हमें बताया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इस पे आपकी बेसिस पे सारे क्वेश्चन लेंगे। अब मैं इसको बताता हूँ इसका खेल क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है क्वेश्चन में। मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है उस नंबर में हमने उस नंबर को 37.5% बढ़ा दिया। ठीक है, 37.5% बढ़ा दिया। कितना बोल रहा है? 37.5%। यानी 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू भी हमने क्या बताया आपको 3 बाई, हमने क्या बताया उसको 3/8। ठीक है, तो बोलेगा जो आपका ओल्ड वैल्यू है और न्यू वैल्यू का रेशियो क्या होगा। जो आपका पुराना मान है और जो नया मान आएगा उसका उसका अनुपात क्या होगा। तो अब देखिए इनिशियल वैल्यू आपकी क्या है? ये है प्रारंभिक मान, और उसमें क्या हो रहा है? +3 का इंक्रीमेंट हो रहा है और संख्या क्या हो रहा है? बढ़ाया जा रहा है। मतलब अगर ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू देखा जाए तो ओल्ड वैल्यू क्या है? ओल्ड वैल्यू क्या है? इसमें 8 है और इसमें क्या हो रहा है? 3 का इंक्रीमेंट किया जा रहा है, तभी तो बढ़ा सकते हैं। तो 3 का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो कितना है? 8×3 = 11। ठीक है, मान लीजिए आपका नंबर दिया हुआ है 11 सही 1/9%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/9%। 1/9, 11 सही 1/9% की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/9। अब इसको बोला कि कोई संख्या दी गई हो जिसको 11 से 1/9% इंक्रीज कर दिया गया है। तो ओल्ड और न्यू वैल्यू का रेशियो क्या हो जाएगा? ओल्ड और न्यू वैल्यू का रेशियो क्या हो जाएगा? तो ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू मतलब पुराना मान और नया मान। पुराना मान जो आपका प्रारंभिक जो बेस वैल्यू होता है वो 9 है। इसमें कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 1 बढ़ रहा है। तो कितना हो जाएगा? 9 से 10। ठीक है, मान लीजिए आपको दे दिया गया है 12.5%। इसके फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। अब बोले कोई संख्या दिया गया है और उसको 12.5% घटाया जाता है, तो ओल्ड और न्यू वैल्यू का अनुपात क्या है? अब बढ़ाया नहीं जा रहा है। अब सोचना मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट घटाया जा रहा है, तो घटाने का मतलब क्या हुआ?
अगर आपका प्रारंभिक मान 8 रहा होगा, इनिशियल वैल्यू जो है वो ओरिजिनल वैल्यू जो हो रही होगी वो अगर 8 रही होगी, तो एक घटेगा तो कितना हो जाएगा 8 में से? ये कितना हो जाएगा? 7। ये सब रेशियो है, ठीक है ना, जितना मैं बता रहा हूँ सब रेशियो है, ठीक है। ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू का रेशियो दिया गया है इसमें, ठीक है। अगर मान लीजिए, अगर फिर ये आपको समझ में आ गया होगा, जहां तक हमको समझ में आ रहा है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस कुछ मैं और आपको बताता हूँ परसेंटेज में, जिससे आपको एकदम आसानी हो जाए। जैसे मान लीजिए बोले कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक है, कोई संख्या दिया हुआ है और बोल रहा है उसका 16 सही 2/3% वैल्यू बढ़ा दिया जाए। किसी संख्या को 16 सही 2/3% बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो बढ़ाने के बाद जो संख्या होगी, बढ़ाने के बाद जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 216। बढ़ाने के बाद जो 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 न्यू नंबर है वो कितना हो जा रहा है? 216। बढ़ाने के बाद जो न्यू नंबर हमको मिल रहा है, जो न्यू नंबर मिल रहा है 216, तो ओल्ड नंबर कौन सा हो जाएगा? पुरानी संख्या कौन सी होगी? ठीक है। हमने बोला कोई संख्या दिया हुआ है, अगर उसको 16 सही 2/3% इंक्रीज कर दिया जाए, तो न्यू वैल्यू आपको गिवन है, ये आपको दिया हुआ है, तो ओल्ड वैल्यू क्या हो जाएगी? पुराना मान क्या हो जाएगा? अच्छा चलिए, अब मैंने आपको 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताया अभी? अभी मैंने इसको क्या बताया? 1/6, ठीक है। 1/6। एक्चुअली में आप यहाँ पे ले लीजिए 216 मत लीजिए, यहाँ पे आप लीजिए 343, 343, ठीक है। अब इसमें अब क्या हो गया? अब कितना कितना बढ़ाने के लिए मैंने बोला है? 16 से 2/3% बढ़ाने के लिए बोला है, यानी 16 से 2/3% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1/6, ठीक है। तो ये कितना बढ़ जा रहा है? 6 से, ओरिजिनल वैल्यू 6 है और एक का इंक्रीमेंट यानी 6 से क्या हो गया? 7 हो गया, यानी 7 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? 343। तो ये इसके कितने टाइम्स है? 49 टाइम्स है, 49 गुना है। तो जो ओल्ड नंबर है वो भी क्या हो जाएगा? 49 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 6×9 = 54, हाथ में आया 5, और 6×4 = 24, 24 और 5 = 29, ठीक है। ये डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसे दिखेगा कि ये जो वैल्यू बढ़ाने और घटाने वाला होता है वो डायरेक्ट होता है। और भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ जिससे और क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया है, बोला कि किसी नंबर को 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% बढ़ा दिया जाए, तो जो ओल्ड वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू, जो ओल्ड वैल्यू है वो दे दिया है कितना? 81 आपको। ओल्ड वैल्यू दे दिया है 81, जो पुराना मान है 81, तो नया वैल्यू बढ़ाने के बाद क्या हो जाएगा? बोला किसी संख्या को 11 से 1/9% बढ़ा देंगे, तो जो आपका पुराना मान है वो 81 है, तो नया मान कितना हो जाएगा? ठीक है। तब देखिए कितना है इसका फ्रैक्शन वैल्यू, कितना आपको बताए थे? 1/9। ये परसेंटेज वैल्यू, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 1/9। अब इसमें क्या हो रहा है? एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी पुरानी वैल्यू अगर 9 रही होगी तो नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 में एक का इंक्रीमेंट होगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना गुना है इसका? 9 टाइम्स है। तो जो पुरानी वैल्यू, जो नई वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी? ये भी 9 टाइम्स हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 9×9 = 90। मतलब ये आपका क्या हो गया? नया मान निकल गया। आपको पुराना मान दिया था, नया मान निकल गया, ठीक है। मान लीजिए, मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है, मान लीजिए बोला है 44 सही 4/9%। बोला है कि किसी संख्या को 44 सही 4/9% बढ़ा दिया जाता है, किसी संख्या को 44 सही 4/9% बढ़ा दिया जाता है, तो जो वो संख्या है वो संख्या कितनी हो जाती है? वो संख्या आपकी हो जाती है 1690। मतलब यहाँ पे आपको क्या बोल दिया? बढ़ाने के बाद, यानी ये कौन सा? ये इसकी न्यू वैल्यू होगी, नया मान हो गया। अब पुराना मान आपसे पूछ रहा है, ओल्ड वैल्यू बढ़ाने के बाद, बढ़ाने के पहले वाली वैल्यू पूछी जा रही है। अब बताइए इसका मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू क्या, इसका फ्रैक्शन वैल्यू मैंने क्या बताया था आपको? 44 से 4/9 का मैंने क्या बताया था? 4/9 ही होता है।
अब इसमें कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 4 का हो रहा है। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 4 का हो रहा है। ठीक है, तो जो पुराना मान आपको कितना है? वो 9 है। अब इसमें कितने हैं? 4 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 9 4 13। ठीक है, 4 का इंक्रीमेंट हो गया तो कितना हो जाएगा? 9 4 13। ये 13 यूनिट का मान कितना दे दिया है? ये देखिए कि कितना कितना टाइम्स है। ये 130 गुना है। 130 गुना इसका इसका स्क्वायर होता है और जीरो, और तो कितना हो जाएगा? 130 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा? 130 गुना। ये वैल्यू, ओल्ड वैल्यू कितनी है? 13 117। चलिए दोस्तों, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बस परसेंटेज परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, अब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना, और कैसे वैल्यू को घटाया जा रहा है और कैसे वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है। अगले टॉपिक में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे, मतलब जैसे मान लीजिए आपका राइट एंगल, जैसे आपको कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, उसका एरिया में कैसे चेंज, अगर मान लीजिए उसकी हाइट में इतना परसेंट बढ़ा दिया गया, और जो उसका जो क्या बोलते हैं बेस, उसको इतना परसेंट डिक्रीज कर, तो उसके एरिया में कितनी चेंजिंग आ रही है, तो मैं उस पर क्वेश्चंस कराऊंगा। और बाकी उसका मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं उनको कंपाइल कर रहा हूँ, मैं सीधे क्वेश्चंस को लाऊंगा। आपने अगर ये परसेंटेज का रेशियो सीख लिया तो आपके लिए सब चीजें आसान हो जाएंगी। वो जाए सोचने की और घबराने की जरूरत नहीं है, हर चीज आपके लिए आसान हो जाए। बस ये चीज आप समझ लीजिए कि ये जो फ्रैक्शन आपको मैंने बताया है, इतना फ्रैक्शन वैल्यू आप याद कर लीजिएगा, परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लीजिएगा, आपको एकदम पूरा एकदम आसान हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।